नमस्कार साथियों, संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि बिहार स्टेट को लेकर खबर आ चुकी थी, तो आज हम लोग अप्लाई करना जानेंगे। ठीक है, बिहार स्टेट के लिए फॉर्म कैसे भरना है। चलिए, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाए और नीचे देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का होगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट है, पीडीएफ, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड करके। जैसे डाउनलोड करेंगे तो ऐसा आपके सामने इंटरफेस मिल जाएगा। ये आपका नोटिस हो गया। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का क्या कोड है, ये सारा डिटेल इसमें फिल है। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है वो डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन हो जाएगा कि कैसे क्या क्या फिल करना है, इस टाइप से ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन रहेगा। फॉर्म भरने के लिए विशेष आपको ध्यान क्या क्या रखना है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। ठीक है, रजिस्टर पे यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्या क्या। तो कैंडिडेट नाम, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, तो आप फिल करते चलिए। आप लोग मेरे साथ फिल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिल करने, जो भी आपका नाम होगा वो फिल कीजिए। और नाम का स्पेलिंग का आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि आप यहाँ मिस्टेक कर दीजिएगा फिर आपको सुधारने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, आप लोग परेशान भी होंगे। ठीक है, और जो लोग हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत हमारा लगातार आपके लिए एकदम लगे हुए हैं कि हम लोग, कि आप लोगों को संस्कृत के तरफ से कैसे भी सुविधा प्रदान किया जाए। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ भी, कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई डिग्री कर रहे हैं, संस्कृत से कर रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज़ के लिए परेशानी ना हो। जो भी जानकारी चाहिए वो इस वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, फिर जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए एज आपका ऑटोमेटिक ही दिखा देगा, जो भी आपका एज रहेगा। अब देखिए इसमें नीचे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर में आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो देना है और कंफर्म में फिर वापस फिल करना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल करना है। विशेष ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी वही देना है जो आपके ईमेल पर ओटीपी आ सके, क्योंकि जस्ट अभी तुरंत ओटीपी भी आएगा। ठीक है, जैसे आप दोनों में ईमेल आईडी आप अपना फिल कर लेंगे, तो वैसे ही आप क्या कीजिएगा, नीचे जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक किए तो आपके सामने कैप्चर आ जाएगा। इस कैप्चर को आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे इस कैप्चर को आप फिल कीजिएगा, कैप्चर ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा। ठीक है, तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने नीचे देखिएगा ओटीपी आ जाएगा, मोबाइल ओटीपी। एक तो मोबाइल नंबर पे गया होगा टेक्स्ट में, और दूसरा जो है वो ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी गया होगा। दोनों को आपको क्या करना है, इसमें डाल फिल करके आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, ईमेल वेरीफाई करना, आप अपने ईमेल भी चेक कर सकते हैं। सेकंड ओटीपी वो आपके मेल पे आएगा। तो आप जैसे ही क्या कीजिएगा, मेल का ओटीपी डाल के वेरीफाई कीजिएगा, ऐसे इंटरफेस आएगा। फिर आपको सबको चेक बॉक्स कर देना है। ठीक है, सब पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद क्या करना है, जो भी अगर इसमें आपको कुछ सुधार करना है तो कर सकते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद सब पे बॉक्स पे क्लिक करके फिर ओके फाइनल सबमिट करना। ओके कीजिए, फिर जैसे ही आएगा आपके, आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसका फोटो ले सकते हैं। चाहे तो अगर लैपटॉप से कर रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोन से कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये भविष्य में आपका ये काम आ सके। ठीक है, बाकी आपको जब फाइनल सबमिट कर देंगे या ये आपको मेल के थ्रू, आपको मेल पर भी आ जाएगा। ठीक है, या एसएमएस के थ्रू भी आ जाता है। तो इसको करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको कहीं आप फोटो ले लीजिए, अपने पास सेफ रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है, जैसे आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद इसमें बोल रहा है पर्सनल डिटेल। ठीक है, 5 कॉलम, 5 फाइल में आपका सबमिट करना है। तो पर्सनल डिटेल में आपको फिल कीजिए, जो भी आपका पर्सनल डाटा रहेगा। ठीक है, वो इसमें फिल करना है। देखिए पर्सनल में कुछ चीज़ें आपका पहले से ही फिल रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिल हो जाता है। मोस्टली इसमें क्या आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करना है,
ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, फटाफट फिल करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ कर सकते हैं। फिर इसमें मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप किसी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं अपने फैमिली का, किसी का भी। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी क्या है तो इंडियन। इसमें कह रहे हैं कि डोमिसाइल आपके पास बिहार का है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम में उपस्थित होना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो आप जो भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। इसमें आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका जाति है वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे आना है। इसके बाद है मार्क ऑफ। इसमें आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, नीचे आके बिल्कुल सेव नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका एक पहचान चिन्ह होगा वो इसमें फिल करना है। ठीक है, मार्क ऑफ विजिबल, इसमें जाके आपको जो भी आपके एक पहचान होगी, जैसे तिल वगैरह होता है, तो वो आप इसमें फिल करेंगे, बाकी तो आप। ठीक है, चलिए फिल करते हैं फटाफट। इसको फिल करने के बाद उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद डू यू हैव आधार कार्ड। ठीक है, इस ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन से डॉक्यूमेंट को लेके, ठीक है, कोई एक गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे उसका नंबर देना है, या आप समझिए एक तरह से अपलोड भी करना है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, कौन कौन सा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए क्या आप या तो आधार कार्ड है आपके पास तो आधार कार्ड दे सकते हैं, या आपके पास पैन कार्ड है पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, और साथ में आप चाहे तो बैंक पासबुक। ठीक है, बैंक पासबुक ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सुविधा और जो आप देना चाहते हैं वो बिल्कुल इसमें ऐड कीजिए। चलिए हम देते हैं आधार कार्ड को, तो यस क्लिक करेंगे और इसमें आधार कार्ड नंबर जो होगा वो यहाँ पे हमें फिल करना है। ठीक है, हमने फिल कर दिया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और सीधा सेव और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इस पे पहले बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए, सेव और नेक्स्ट करेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद इसके बाद आपको बोल रहा है कि एक्स सर्विसमैन है, इसमें नो करना है। यहाँ भी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं है तो नो ही करना है। फिर उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन, इसमें आपको एड्रेस फिल करना है। ठीक है, एक तो जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो घर का एड्रेस फिल करना है। हाँ, अगर आप दूसरी जगह रह रहे हैं तो नीचे जाके एड्रेस आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं, और नीचे वाले में जो आपका घर का एड्रेस है वो। और दोनों अगर सेम है तो आप बॉक्स में यस कर देंगे। ठीक है, नो, यस या नो है तो आप यस कर देंगे, तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे जाइए। फिर आपका मैन अब आएगा क्वालिफिकेशन, कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आपका अगर पेपर जो भी है, आप कौन सा पेपर सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैंने पेपर 2 सिलेक्ट किया, आप चाहते पेपर 1 तो पेपर 1 सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, संस्कृत का है तो संस्कृत आप सिलेक्ट कर दिए, अगर दोनों है तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 10th से लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट है, 10th 12th ग्रेजुएशन हो, ठीक है, आगे के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब इसमें फिल करना है। ठीक है, इसमें आपको मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए, ये सारा डाटा आपको फिल करना है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आप फटाफट जाइए, समय बहुत कम है, आप फटाफट फिल कीजिए। ये सारा डिटेल आपको फिल करना है, बीएड का हो या चाहे एमए का हो। ध्यान देना है कि आपको मार्कशीट भी फिल करना है और इसका सर्टिफिकेट भी फिल करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं आया हो तो आप प्रोविजनल बनवाइए, प्रोविजनल फिल कर सकते हैं। तो फिर जब जैसे ही हम आगे इसको या फिल कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट का अपलोड करने का आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोला गया है वो सब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे ये है कि देखिए मैं बार बार फोटो अपलोड कर रहा हूँ तो फोटो अपलोड हो नहीं रहा है। ठीक है, उसका क्या कारण है कि जब आप अपलोड कीजिएगा तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपके फोटो का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप अपने फोटो का साइज जरूर चेक कर लेंगे कि कितने साइज में हम फोटो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट देख लीजिए कि 80 केबी से 200 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। फिर भी अगर आपको फोटो अपलोड करने में परेशानी हो रही है तो आप बताइएगा कमेंट करके, मैं उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे केबी कम करना है, कैसे ज़्यादा करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो सारा एक एक करके डॉक्यूमेंट आपको फाइल अपना अपलोड करते चलना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। जैसे साइन के लिए अपलोड करना है तो जैसे आप ज़्यादा
या कम केबी का होगा तो अपलोड नहीं हो रहा था। अब इसको क्या रिसाइज करना पड़ेगा, जितना केबी का ये मांग रहा है उतना केबी का हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम बना लेते हैं फटाफट। इसमें आप देखिएगा कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ स्पष्ट एक और चीज है कि अप टू डेट नॉन क्रिमिनल क्लियर सर्टिफिकेट मांग रहा है। ठीक है, नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो है तो आपको बेनिफिट इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, नहीं है तो आप 1-2 दिन में अपना फटाफट बनवा लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, और फटाफट फिर इसको हम लोग अपलोड भी करने में आपको सुविधा होगा, आसानी होगी, ताकि आपको कोई भी इसका बेनिफिट फिर आसानी से मिल सके। तो ये सारा आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। फिर नीचे आपका ऑनलाइन पेमेंट के लिए आएगा, पेमेंट कीजिए। मैंने एक पेपर सिलेक्ट किया था इसलिए 960 रुपये है, अगर दोनों करते तो फिर ज़्यादा आता। ठीक है, फिर इसके बाद आप नीचे यहाँ पे टिक कर दीजिए, और एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चर जो होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जो भी कैप्चर है वो यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद ऐसा आपको आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। पेमेंट जैसे ही करेंगे तो आपको ऐसा पेमेंट का वो पेज खुल जाएगा। पेमेंट आप किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग। तो हम सबसे इजीली यूपीआई के माध्यम से व्यू क्यूआर कोड पे जाइए, क्यूआर कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब आप अपने फ़ोन से जाइए, फ़ोन पे से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए, जैसे नॉर्मल हम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, अप्लाई करने की जानकारी कैसी लगी हो, अगर अच्छी लग रही हो तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। विशेष जो है संस्कृत वालों के लिए प्रॉब्लम होती है कि अप्लाई करने में, ठीक है, तो उनको आधा अधूरा नॉलेज बताया जाता है, ये है वो है। तो मेरा विशेष मोटिव है कि संस्कृत वालों के लिए, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई करने से लेकर किसी भी चीज़ के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना फ़ोन पे ओपन कीजिए और इस क्यूआर कोड पे आप जाके पेमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे पेमेंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आपके फ़ोन में पहले सबमिट हो जाएगा सक्सेस। वहाँ सक्सेस होने के बाद यहाँ पे भी आपको सक्सेस दिखा है। इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो ये क्यूआर कोड है वो कुछ मिनट के लिए कंटिन्यू रहता है। जैसे यहाँ पे आप टाइमिंग देखिएगा 28 मिनट तक वैलिड है, उसके अंदर में ही इस डैशबोर्ड को ओपन ही रखिएगा तो आप पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर लेट कीजिएगा तो फिर पेमेंट फंसने का भी डर है। ठीक है, तो जैसे ही पेमेंट हम डन कर देंगे तो ऐसा एप्लीकेशन आ जाएगा, योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद डाउनलोड कीजिए अपना पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया। इसको आप अपने से कहीं पे भी सेव करके रख सकते हैं, या आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी हो, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से आप देख लीजिए, अभी एडमिट कार्ड का यहीं पे ऑप्शन आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जैसी आगे जानकारी आएगी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।